अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जी अभी है सहरी का टाइम और हम लोग सहरी कर रहे हैं। यहाँ पे ये पराठे आज मैंने घर पे नहीं बनाए थे, ये बाहर से हस्बैंड लेके आए थे, क्योंकि मैं रात को हस्बैंड को कह के सोई थी कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। तो बस फिर वो गए और बाहर से पराठे ले आए। यहाँ पे मैंने एग फ्राई कर लिया था अपने लिए। मेरे हस्बैंड एग एलर्जिक हैं, तो वो एग बिल्कुल नहीं खाते, मैं ही खाती हूँ। और बस उन्होंने दाल के साथ खाई थी और साथ दही कंपल्सरी है। और जी बस ये है हमारी सहरी, हम लोग सहरी कर लेंगे। आज मैं सहरी करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद सोई नहीं थी। घर के बहुत सारे काम थे करने के, और आज मैंने अम्मी के घर भी जाना था, तो सारे काम मुझे था कि मैं टाइम पे ख़त्म कर लूँ। तो जी बस बच्चे भी आज जल्दी उठ गए थे मेरे। यहाँ पे जी मैंने अपनी सहरी ख़त्म कर ली है और नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद बच्चे उठ गए थे, तो मैंने कुरान पाक पढ़ लिया। तो आज नॉर्मल डेज से मैंने कम पढ़ा था कुरान पाक, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे और काम थे करने वाले। तो जी बस अब मैं करने लगी हूँ अपने कमरे की थोड़ी सी सफाइयाँ, जो मेरे करने के काम हैं। ऊपर की सारी जो सफाइयाँ होती हैं वो मैं ख़ुद करती हूँ, बाकी हेल्पर जो हैं वो झाड़ू पोछा करती हैं। तो यहाँ पे मैं अपना बेड सेट कर रही हूँ, और आज बच्चों की अलमारी भी सेट करनी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रही है। जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर नहीं समेटा जाता, इसलिए मेरा होता है कि मैं साथ साथ समेट लूँ। उसमें जो कपड़े धुल के आ रहे थे मेरे और बच्चों के, वो मिक्स हो रहे थे सारे। टाइम नहीं मिल रहा था मुझे सेट करने का, तो बस आज मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी ये काम कर लूँ। अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर ये रह जाएगा। और बस यहाँ पे मैंने सारे कपड़े वगैरह समेट लिए थे। ये बच्चों के सिलने वाले कपड़े हैं, ये भी मैंने निकाल के साइड पे कर दिए थे, ये मैंने देने थे सिलने के लिए। अब जी बच्चों के कपड़े भी साथ साथ मैंने धो लिए थे, क्योंकि अम्मी के घर जाना होता है, तो फिर वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे करते हैं, खेलते हैं सारा दिन, तो इसलिए ज़्यादा कपड़े लेके जाती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे मैं धो लूँगी, और मेरे कपड़े भी स्पिन हो गए हैं। ऑटोमेटिक मशीन का बहुत फ़ायदा है, आप जिस टाइम मर्ज़ी मशीन लगाएं, आपको धुले धुलाए कपड़े मिल जाते हैं। और अब मैं कपड़े प्रेस करने लगी हूँ। आज मैंने मार्केट भी जाना है, क्योंकि मेरे देवर की शादी है ईद के फ़ौरन बाद, तो उसकी तैयारियाँ वगैरह कर रही हूँ मैं। ईद की एज़ सच मैंने कोई तैयारी नहीं की, और पता नहीं मैं करती हूँ या नहीं करती, क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद शादी है, तो फ़िलहाल मेरा सारा फोकस शादी पे है। बच्चों के कोई लेने होंगे तो ले लूँगे कपड़े, अपना अभी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। और बस इश्माइल को मैंने तैयार कर लिया था, और यहाँ पे मैंने उसको नगेट्स बना के दिए थे, क्योंकि उसका स्नैक टाइम हो रहा था। तो बस खुद भी मैं तैयार हो गई थी। मैं वेट कर रही थी अपने देवर का, क्योंकि आज उनके साथ ही मैंने जाना था। वो मार्केट जाएंगे, तो रास्ते में मुझे उन्होंने ड्रॉप कर दिया था। तो यहाँ पे जी हम माँ बेटी दोनों तैयार हो चुके हैं, तो हमने सोचा कि हम थोड़े से शशके वशके मार लें, आपको भी मैं अपनी तैयारी दिखा दूँ, अपनी और इश्मिल की। और इश्मिल मिरर देख के बस ऐसे ही नाचना शुरू कर देती है। बस बच्चों को मैं अम्मी के घर छोड़ के फिर चली गई थी मार्केट। यहाँ पे मैं अपनी बहन के साथ जा रही थी, वो बाइक ड्राइव कर लेती है, तो बस उसका मुझे बहुत फ़ायदा होता है, मुझे हर जगह ले जाती है। तो अभी मैं आ गई थी देवर की शॉप पे, उनकी मार्केट में शॉप है कपड़ों की, तो जो भी हम मुझे लेनी होती हैं चीज़ें हम यहीं से लेते हैं। मैचिंग का सारा हर चीज़ मिल जाती है, और बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं इनके पास, और होती भी होलसेल रेट पे हैं। बाकी शॉपकीपर से कम रेट पे ये देते हैं, तो बस यहीं से मैं लूँगी अपनी मैचिंग की। अच्छा, कपड़े मैंने पहले ही साथ साथ बनवा लिए थे, क्योंकि मुझे पता था एंड टाइम पे फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और रमज़ान है, तो ज़ाहिर है बाज़ार के बार बार चक्कर नहीं लगा सकते, क्योंकि पहले हमारा जनवरी में इरादा था शादी करने का, तो तभी मैंने ऑर्डर्स वगैरह दे दिए थे कपड़ों के, और अब बस इनकी मैचिंग करनी है और बच्चों के भी कपड़े वगैरह लेने हैं। तो जी घर आ गई थी मैं, और 4:30 हो रहे थे, अफ्तारी का टाइम स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे बन रहे थे रैप्स, तो मैंने जब देखा तो मैंने उनसे कहा कि इसकी रेसिपी लाजमी रिकॉर्ड करो। तो आधी से ज़्यादा चीज़ें तो बन चुकी थी। खैर, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, इन्होंने दही में चिली फ्लेक्स डाले थे। आधा किलो दही में आधा किलो चिकन चिली फ्लेक्स, एक चम्मच नमक और आधा चम्मच काली मिर्च डाल के इसको मैरिनेट कर लिया था। उसके बाद इसको पकने के लिए यहाँ पे ठहरा दिया था, और इसमें तिक्का मसाला डाल लिया था। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप भी डाल सकते हैं, सिर्फ फ्लेवर के लिए डालें। और बस इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चिली सॉस, और 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे। मिक्स कर लेंगे इन सबको अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अनियंस डालेंगे और बेल पेपर डालेंगे। हमारे पास ये 2 सब्जियां थी, हमने यही डाली थी। आप चाहें तो स्वीट कॉर्न्स भी डाल सकते हैं, और जो सब्ज़ी आपका दिल करे आप उसमें ऐड कर सकते हैं।
और बस यहाँ पे हमारा मटेरियल बनके तैयार हो गया है। और यहाँ पे हमने लिया था मैदा और उसमें डाला था 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और नमक थोड़ा सा बिल्कुल, और इसको हमने गूंद लिया था अच्छी तरह से। और अब हम इसकी रोटियाँ बेल लेंगे। नॉर्मली जो हम पेड़ा लेते हैं रोटी के लिए, उससे हमने थोड़ा सा छोटा रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा पतला होगा। बस इसको बिल्कुल रोटी की तरह बेल के हमने तवे पे डाल देना है। तवा गर्म होना चाहिए और आंच हल्की होनी चाहिए। दोनों साइडों से इसको पका लेंगे, रोटी जलनी नहीं चाहिए। और बस हल्का सा हमने इसका कलर चेंज करना है और मेक श्योर करना है कि ये अच्छे से पक गई है, कोई जगह इसकी कच्ची नहीं रही है। और यहाँ पे हमारी रोटी बनके तैयार हो गई है, तो बस अब हम इसको उतार लेंगे। इसके बाद मैं आपको स्टफिंग करके इसकी दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारे सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, तो अब हम स्टफिंग करने लगे हैं। यहाँ पे इन्होंने चिली सॉस डाला था, मुझे नहीं पता इन्होंने ऐसा क्यों डाला था, मैं नहीं थी इस टाइम यहाँ पे। और मेयोनीज़ डाली थी, आप चाहे तो केचप डाल सकते हैं। और बस मेयोनीज़ लगा के और जो चिकन की स्टफिंग है वो इसमें डालेंगे। उसके बाद इसमें इन्होंने धनिया लिया है, कोई भी सब्ज़ी लेना चाहे ले सकते हैं, आपको जितना सैलड पसंद है। हमें सैलड पसंद नहीं है कोई ख़ास, हमारे यहाँ कोई नहीं खाता इतना ख़ास सैलड, शॉर्मा में भी, तो हम लोगों ने अवॉइड किया है। आपको अगर पसंद है तो आप डालें। और बस हमने इसको रैप कर लेना है। अब ये रैप करने का तरीका भी आपको दिखा देंगी इसमें। पहले आपने दोनों साइडों से कोने इसके इस तरह से करके और फिर इसको रोटी को पूरी को मोड़ लेना है इस तरह से। ये आपका ये वाला जो होगा इससे खुलेगा नहीं, लेकिन मज़ीद अगर आपको डर हो खुलने का तो आप टूथपिक से इसको बिल्कुल सेट कर सकते हैं ताकि ये ना हिले। उसके बाद तवे पे थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसको दोनों साइडों से पका लेना है। मेक श्योर करना है कि बस कोई साइड कच्ची ना रह जाए। तो बस अब हम इसको पका लेंगे दोनों साइड से। और हमारे यहाँ पे टॉर्टिला रैप्स बन के तैयार हो चुके हैं। अब बस दरमियान से इनके कट लगा लेंगे, इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि ये फिर बहुत बड़ा हो जाएगा और वो फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल नहीं थी तो हमने नहीं डाली थी। और ये यहाँ पे हम फ्रूट सैलेड बनाया था तो उन्होंने इसकी रेसिपी भी रिकॉर्ड कर ली थी। इसमें ये व्हिप क्रीम डाल रही हैं, हमारे पास दूसरी मिल्क क्रीम नहीं थी तो इन्होंने ये डाली थी और साथ मेयोनीज़ डाली थी। आपके पास मिल्क क्रीम हो तो आप वो ऐड कर लीजिए, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आया था। और बस इन्होंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, इसमें कोई चीनी कुछ नहीं जाएगा। और ये बहुत मज़ेदार थी, सब चीज़ों में मुझे सबसे ज़्यादा ये अच्छी लगी थी। और जी बस अब अफ्तारी का टाइम हो चुका था और हमारी सारी चीज़ें बनके तैयार हो चुकी थी। मैक्रोनी साथ वाले घर से आई थी और चावल यहाँ पे हमने यखनी पुलाव बनाया था। बस यही है आज का व्लॉग, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।